जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। मेरी कुछ बातें हैं जो आपको कहीं हद तक सोचने के लिए मजबूर कर देगी। आखिर क्यों गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं? जो लेते हैं वो महज 1 से 2% होते होंगे। 98% बच्चे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेते हैं वो अच्छी एजुकेशन, अच्छी खासी फीस कोचिंग सेंटर में भरकर उस सीट को फाइट करते हैं और वही बच्चे उस सीट को ले पाते हैं। यानी कि गरीब बच्चे जिनके ऊपर राजनीति की जाती है, जिनके नाम पे अखबार के फ्रंट में खबर छपती है, वो सारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं उन गवर्नमेंट कॉलेज में जिनके लिए सीटें रिजर्व होती है। यही बात मैंने कही तो लोगों ने मुझे एंटी दलित घोषित कर दिया, मेरे खिलाफ झूठी बातें फैलाने लग गए। लेकिन मैं उनसे एक चीज पूछूंगा, अगर आरक्षण में क्रीमी का प्रावधान आ जाता है तो समाज के ही दबे कुचले नीचे वर्ग के लोगों को अगर फायदा होता है तो समाज के नेताओं को इसमें नुकसान क्या? मैं बताता हूं, क्योंकि जब तक दलित रहेगा दलित राजनीति रहेगी, जब तक दलित राजनीति रहेगी दलित नेता रहेंगे और दलित नेता बनकर अपने परिवार और अपने लोगों को विदेश भेजते रहेंगे, अपने लोगों का भला करते रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आजादी के इतने सालों के बाद भी आज भी 90% दलितों की स्थिति बद से बदतर नहीं होती। मुझे एंटी दलित कहा जाता है, मेरे खिलाफ बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती है, क्योंकि मैं किसी धर्म को गाली नहीं देता, मैं किसी धर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। जो मेरे पूर्वजों ने, जो मेरे माता पिता ने जो धर्म मुझे सिखाया है मैं उसका सम्मान करता हूं। साथ ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेरे पूजनीय, उनका भी सम्मान करता हूं। लेकिन लोग सिर्फ उसी हद तक, उसी वक्त आपको अम्बेडकरवादी और सच्चा अम्बेडकर अनुयायी मानेंगे जब आप किसी धर्म को गाली देने लग जाएंगे, जब आप किसी धर्म की बुराई करने लग जाएंगे। हालांकि मैं आप सबको बता दूं, मैं पिछले 2 सालों से सनातनी बाल सभा नाम से ऐसी बाल सभाएं चला रहा हूं जिसमें कई आदिवासी और दलित बच्चों को मैं शिक्षा दे रहा हूं, बेसिक शिक्षा। मैं उनको कोई हायर एजुकेशन की शिक्षा नहीं दे रहा हूं, उनके लिए कोई ज्यादा कुछ खर्च नहीं कर रहा हूं। जो कुछ कर रहा हूं, आप जैसे लोग सनातनी लोगों की मदद से उनके पहाड़ा पुस्तक, उनको कुछ पुस्तकें दिन रात उनके साथ बैठ के उनको किस तरीके से मैं समाज के साथ, वर्तमान व्यवस्था के साथ, वर्तमान का जो माहौल है उसके साथ मैं जोड़ सकूं। क्योंकि उनको जंगलों में जानबूझ के रखा जा रहा है, उनको आदिवासी और दलित जानबूझ के बनाया जा रहा है। मैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक काम कर रहा हूं। पढ़ने का और शिक्षा ग्रहण करने का मतलब सिर्फ नौकरी पाना ही नहीं होता। अगर हमारे बच्चे, अगर समाज के व्यक्ति, समाज के बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो मुझे यकीन है अगर वो नौकरी नहीं तो विदेश जाकर अपना देश का और अपने परिवार का और अपने कुल का नाम रोशन करेंगे। शेयर मार्केट में आज दलितों की 0% भागीदारी है, इसका कौन जिम्मेदार है? पत्रकारिता में दलितों की 5% भागीदारी, 95% नहीं है, इसका कौन जिम्मेदार है? निजी क्षेत्र में भी दलितों की 9 के बराबर भागीदारी है। क्योंकि हमें हमेशा से डराया गया है, इसलिए हम हिम्मत नहीं कर पाते। अभी उनके लिए उनका जीवन किस तरीके से बेहतर हो, उनके व्यक्तिगत जीवन में किस तरीके से बदलाव आ सके, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और हमें किसी राजनीतिक पार्टी से या किसी व्यक्ति से या किसी संगठन से कोई लगाव नहीं है। हमारा स्तर जितना है, हम हमारे स्तर से जितना होगा उतना कार्य करेंगे। हम काम करने में यकीन रखते हैं, हम फालतू की बातें और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने में यकीन नहीं रखते हैं। क्योंकि इस देश में सिर्फ और सिर्फ दलितों के नाम पे राजनीति होती है, महिलाओं के नाम पे राजनीति होती है, किसानों के नाम पे राजनीति होती है, लेकिन उनके बीच में जाकर काम करने वाले लोग 0% हैं। आप अपने स्तर से जितना हो सके अपने आसपास कार्य कर सकते हैं तो कार्य करें। यही आज के लिए सबसे बड़ा समय की पुकार है। इसको आप जितना कर सकते हो उतना करें। धन्यवाद।